हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सब मेधावी की तैयारी कर रहे हैं ना। उसी तैयारी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें हम एक गद्यांश को हल करना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। जब हम संसार के कोलाहल से भरे जीवन से ऊब जाते हैं, तब हम ऊब को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं की यात्रा का कार्यक्रम बना लेते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं। एक तो यहाँ कोलाहल लिखा हुआ है। कोलाहल का मतलब होता है शोर, संसार के शोर भरे जीवन से। और यहाँ पे एक ऊब लिखा हुआ है। ऊब मतलब हम बोर हो जाते हैं। ठीक है। कुछ समय पहले दिनेश भी अपनी दिनचर्या से ऊब गया था और कहीं जाने का विचार बार बार उसके मन में आता रहता था। उन्हीं दिनों दिनेश ने कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ा। कैलाश पर्वत पर लोग शांति की खोज में जाते हैं। दिनेश भी शांति की खोज में कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। दिनेश सोच रहा था कि यमुनोत्री की चढ़ाई किस प्रकार की जाएगी। दिनेश के मित्र ने बताया कि 13 किलोमीटर तक सीधा चढ़ना होता है। लेकिन जब दिनेश को पता चला कि 7 किलोमीटर चढ़ने के बाद रात्रि विश्राम किया जाएगा, तो उसकी सांस में सांस आई। जानकी पट्टी पर विश्राम करके जब मैं सुबह यात्रा के लिए आगे बढ़ा, मैं यानी कि यहाँ पे दिनेश के बारे में बात हो रही है, आगे बढ़ा तो वर्षा अपना रंग दिखा चुकी थी। मंद मंद बर्फीली हवाएं शरीर को और भी साहसी बना रही थी। तो ये तो हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। तो जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा है उसी के अंदर हमें इसके जवाब मिल जाएंगे। गद्यांश का जो प्रश्न दिए होते हैं उसके सभी आंसर गद्यांश के अंदर ही होते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ऊब को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन लिखा है घूमने जाना चाहिए, बी दोस्तों के घर जाना चाहिए, बाजार जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखो इसमें आप अगर आप किसी काम से ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, तो आप अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। कोई बाज़ार भी घूमने जा सकता है, कोई ऐसे घूमने जा सकता है, कोई अपने दोस्तों के घर जा सकता है। तो इसका जवाब आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है दिनेश कहाँ घूमने गया था। हमने यहाँ पे पढ़ा कि शांति की खोज में दिनेश कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। ये यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। तो इसका जवाब आ जाएगा कैलाश पर्वत। ठीक है। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है यमुनोत्री की चढ़ाई कैसी है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दिनेश के मित्र ने बताया कि 13 किलोमीटर तक सीधा चढ़ना होता है। ठीक है। तो आंसर में ऑप्शन दिए गए हैं दुर्गम, लंबी, सीधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, सीधी। जानकी पट्टी तक चढ़ाई कितनी थी। यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। जब दिनेश को पता चला कि 7 किलोमीटर चढ़ने के बाद विश्राम किया जाएगा, और वो विश्राम उसने कहाँ किया था, जानकी पट्टी पर। तो जानकी पट्टी तक कितनी चढ़ाई थी, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में 7 किलोमीटर है, बी ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब आप अपने आंसर क्वेश्चन पेपर में टिक कर रहे होंगे, तो जैसे अब 7 किलोमीटर यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर टिक करने की बजाय आप कोशिश करना कि जो यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं ना, जैसे उसके सामने बॉक्स के अंदर टिक करना। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्षा ने अपना रंग दिखाया। दिए गए वाक्य का क्या अर्थ है। वर्षा का रंग नीला था, धीरे धीरे वर्षा होने लगी, तेज वर्षा होने लगी, वर्षा की रंग बिरंगी फुहारें थी। तो इसका आंसर आएगा कि वर्षा तेज होने लगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ये एक गद्यांश था और उसके प्रश्न का जो हमने हल कर लिए हैं। इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलेंगी। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से पढ़ के अपनी तैयारी कर ले। ठीक है। और भी वीडियो हम इसी तरीके के बनाएंगे आपकी तैयारी कराने के लिए। तो चलिए
अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं।